आदरणीय लोकतंत्र में नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, इंतजार की घड़ी हुई खत्म। यानी कि आप सोच रहे होंगे मैं किस विषय पर बोल रही हूं। यह विषय जुड़ा हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में आने की और उनकी चर्चा पर। देखिए दर्शकों, कई दिनों से मणिपुर पर पीएम मोदी कब बोलेंगे इसकी चर्चा तेज हो रही थी। तो आज आखिरकार पीएम मोदी आ गए हैं और देखिए सदन में उनकी चर्चा हो रही है। लगातार विपक्ष को जिस तरीके से उन्होंने देश के इतिहास को याद दिलाया है वो तारीफ काबिल। और देखिए सुर्खियों में छाए हुए हैं पीएम मोदी कि पीएम मोदी के एंट्रेंस पर ही पीएम मोदी नारे लगने लगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोदी के नारे से विपक्ष की आवाज कम हो गई। सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगी क्या क्या कहा सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, कांग्रेस पर तो जमकर निशाना साधा। आखिर साधे में क्यों ना, पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा पुरानी। और देखिए इतिहास में ये गवाह है कि कहीं ना कहीं देश को खोखला करने का काम, देश को कंगाल करने का काम, देश को गरीब करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और देखिए मैं नहीं कह रही हूं, प्रधानमंत्री ने इसकी पोल पट्टी खोली। सबसे पहले इन्होंने कहा कि विपक्ष जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है ये और कुछ नहीं, इनका खुद में ही अविश्वास है। दूसरी बात सुनिए, पीएम मोदी ने राहुल की लॉन्चिंग पर ही बात की। देखिए कल भी राहुल की लॉन्चिंग पर अमित शाह ने बात की थी कि एक सदन का एकमात्र नेता जिसको 13 बार कांग्रेसी लॉन्च करने में विफल रहे। देखिए आज फिर से पीएम मोदी ने लॉन्चिंग की बात की है और कहा कि राहुल को अब तक लॉन्च नहीं कर पाए हैं ये विपक्ष के नेता और पुराने कांग्रेस पार्टी के। देखिए इन्होंने ये भी कहा ये घमंडिया गठबंधन, ये नया नाम कल अमित शाह ने भी जोड़ा। देखिए घमंडिया गठबंधन, INDIA गठबंधन नहीं लेकिन घमंडिया गठबंधन करार दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने, और मैं इनको बताऊंगा, पीएम मोदी ने ये कहीं ना कहीं जनता को विश्वास दिलाया कि तीसरी बार भी पीएम मोदी ही बहुमत से इस देश की सत्ता में आने वाले, यानी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का डंका तीसरी बार बजने जा रहा है। तीसरी बार उनका डंका और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। मतलब देखिए यहां कहा जा रहा है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द बनेगी और इसकी गारंटी बीजेपी सरकार ले रही है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं देश को गरीब बनाने का काम किया है। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विद्रोह किया, इन्होंने स्टार्टअप्स का विद्रोह किया, इन्होंने इंडिया की वैक्सीन का विद्रोह किया, इन्होंने शौचालय बनाने को विद्रोह किया, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का विद्रोह किया। मतलब ये विरोध करते करते इन्होंने भारत का ही विरोध कर दिया। इन्होंने मुझे ये कहा लाल किले से स्वच्छ भारत की बात कौन करता है, वो पीएम मोदी ने किया। और देखिए आज घर स्वच्छ हो रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज हमारी महिला और बेटियां घर की शौचालय जा रही हैं, शौचालय का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने इसका भी विरोध किया। आगे सुनिए, यही नहीं रुक रहे हैं, इन्होंने कहा है कि ये भारत के दिवालिया होने की गारंटी है, ये तुष्टीकरण की गारंटी है। मतलब कौन? घमंडिया गठबंधन, जो विपक्ष के लिए नाम रखा गया है बीजेपी सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा ये परिवारवाद की गारंटी है, आतंक की गारंटी है। देखिए जमकर खरी खोटी सुनाने का काम पीएम मोदी ने किया है। आगे मैं आपको बता दूं किस तरीके से इन्होंने गठबंधन के साथ साथ ये बात कही कि राहुल गांधी ने कहा था रावण की लंका राम ने नहीं, रावण के अहंकार ने जलाई थी। ये देखिए राहुल गांधी ने कई बार ये बात बोली है। प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष को सदन के अंदर जवाब दिया है, एकदम सही है। जनता रूपी राम ने घमंडियों की लंका जलाई, 400 से 40 रह गई। जी हाँ, बहुत गहरा प्रहार ये विपक्षी पार्टियों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर। और देखिए कांग्रेस आज दमखम भर रही है, हम टॉप के पार्टी हैं, लेकिन देखिए यहां पर अधीर रंजन चौधरी को भी इन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाने का काम किया। देखिए अलग बात है, अधीर रंजन चौधरी के बयान को आप याद कीजिए, अभी 1 घंटे पहले बोल रहे थे कि हमने पीएम मोदी को सदन में खींच कर लेकर आए। ये शब्द है देश के प्रधानमंत्री के लिए, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़ी आपत्ति जताई आज ही। और देखिए लोकसभा के अंदर की ये बात है जब उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के नेताओं ने मिलकर देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया, पीएम मोदी को तो हम सदन में खींच कर लाए। अब जरा ठहर जाइए, पीएम मोदी ने अधीर रंजन चौधरी की किस तरीके से उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा
सो कॉल्ड बड़ा लीडर, ये विपक्ष के बड़े लीडर हैं और ये देखिए इनके बोलने की तो संख्या ही नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। कहीं ना कहीं मुझे अधीर रंजन से लगाव है, ये कहा पीएम मोदी ने। और देखिए ये भी कहा कि मुझे अधीर रंजन के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और उन्होंने कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने इस पर कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई कि मतलब कांग्रेस पार्टी का ये तरीका देखिए, ये तैयारी देखिए, तैयारियों में अभी भी चूक है। अधीर रंजन चौधरी जो कल से ही सदन में चिल्ला रहे हैं और देखिए लगातार अमित शाह ने भी उनको कल जवाब दिया और आज पीएम मोदी ने भी अधीर रंजन चौधरी को जवाब देने का काम किया है। अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। चलिए और मैं आपको बता देती हूं किस तरीके से इन्होंने गठबंधन पर बहुत गहरा असर डालने का काम किया। आज इन्होंने कहा कि ये सत्ता की भूख में घमंडिया गठबंधन बना है, देश से पहले इनके लिए अपने दल है। मतलब इन्होंने जो दल बनाने का काम किया है, इनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, दल सर्वोपरि है। इन्होंने आदिवासी बिल को भी नहीं समझा, अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इन्होंने जन विश्वास की प्रस्ताव को भी ठुकराया, इन्होंने नेशनल बिल को ठुकराया। ये सब बिल में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को पहले रखा। ये उस वक्त कहां थे जब इस बिल को सदन में पास किया जा रहा था। कई ऐसे जनता के मुद्दे हैं जिन्हें सदन में पास किया गया, लेकिन इन्होंने उस पर कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो गठबंधन ने कभी भी हित में काम नहीं किया है। और देखिए यहां पर गठबंधन के नेताओं को इन्होंने खरी खोटी सुनाई। और देखिए ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं वो सदन से वॉकआउट कर गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री अभी भाषण दे रहे थे, लेकिन वो वॉकआउट कर चुके। बड़ी खबर। तो देखिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के नेता अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और जिस तरीके से ओम बिरला के सामने ही अपोजिशन के लीडर्स वॉकआउट कर रहे हैं, ये मणिपुर के मुद्दे को लेकर कर रहे हैं।
आदरणीय लोकतंत्र में आज भी प्रधानमंत्री जब लगातार बोल रहे थे तो ये सदन से वॉकआउट कर रहे थे और ये सदन से मणिपुर 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 चिल्ला रहे थे। तो ये दिखाता है कि ये सदन के नियमों का भी उल्लंघन करने में एक्सपर्ट है और इसी वजह से विपक्ष को घमंडिया गठबंधन करार दिया जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर के सामने वॉकआउट करना, चिल्लाना, बार बार ओम बिरला कह रहे हैं कि आप सब शांत हो जाइए, आप सबने वादा किया था, ना मैं पक्ष की तरफ से कोई हल्ला हंगामा सुनना चाहता हूं, ना मैं विपक्ष की तरफ से कोई हल्ला हंगामा सुनना चाहता हूं। इसके बावजूद भी आप सब शोर मचा रहे हैं। देखिए, ओम बिरला ने बार बार ये चेतावनी दी, लेकिन अंत में वही हुआ जो विपक्षी पार्टियां चाह रही है। अभी अभी मैं तस्वीरें देख पा रही थी किस तरीके से ये सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। आगे सुनिए, प्रधानमंत्री ने, असल बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल की, सो कॉल्ड स्वर्णिम कार्यकाल की, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उस वक्त में जितने घोटाले हुए हैं उनकी लिस्ट अब लंबी है और इसी वजह से जिस तरीके से विपक्ष को धूल चटाने का काम आज प्रधानमंत्री ने किया, कारण यह है कि विपक्ष इस बातों को सहन नहीं कर पाया और ये देखिए वॉकआउट करते ये तेज हो रहे हैं। इन्होंने कहा, विपक्ष को दिखास और छपास रोग है, देश को पता है, जिनके खाते बही बिगड़े वो हमसे हिसाब लेते हैं। आज पीएम मोदी ने देखिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, हिसाब से लेकर इन्होंने जितने डिजिटल इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया का तमाम विरोध किया है। आखिर क्यों किया? इन्हें दिखास रोग है, इनके पास छपास रोग हैं, इन्हें इन बातों का रोग है और ये आगे भी जनता के हित में काम नहीं करेंगे। ये भी बात कही, देखिए प्रधानमंत्री ने ये भी बात कही, 1991 में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान देश भूखमरी की स्थिति में आ चुका था, देश कंगाल होने की स्थिति में आ चुका है, लेकिन 2014 के बाद से देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 2028 में ये पूरी बात मैं करके रहूंगा और मेरे तीसरे कार्यकाल में, देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि उन्होंने विदेशों में भारत की पहचान को बताई, कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नए नए ऐप्स को लॉन्च करना, नई नई योजना लेकर आना और सब में पीएम मोदी को सफलता मिली, देश आज गर्वान्वित है। उस बात से लेकर पीएम मोदी को यह अंदेशा है कि तीसरी बार भी सत्ता में बहुमत से वो लौटने वाले हैं। इन्होंने यह भी कहा कि इनको अविश्वास प्रस्ताव से पहले तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बन रही है उस पर तो पूछते, अरे मुझसे नहीं पूछते, निर्मला सीतारमण से पूछते, लेकिन इन्होंने किसी से वो बात नहीं पूछी। इनको तो मतलब ही नहीं है कि देश कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। विपक्ष का काम होता है क्वेश्चंस पूछना, लेकिन ये तो क्वेश्चंस भी नहीं पूछते, ये केवल तंज कस रहे हैं और यही काम जनता इनको आगे आने वाले समय में जवाब देगी। और सुनिए, अंतिम में मैं आपको बताती जाऊं, जब सदन में हंगामे का दौर देखा गया, पीएम मोदी लगातार भाषण दे रहे थे, ओम बिरला ने डांट भी लगाई, इसके बावजूद भी पीएम मोदी ने, देखिए लगातार वो बोलते रहे क्योंकि पीएम मोदी को विपक्ष से भय नहीं है और विपक्ष ने लगातार इस पर हो हंगामा किया। इसके बाद सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम मोदी ने जवाब दिया है कि आपकी जो ये हंगामा है ये दिखा रहा है कि आप सब डर गए हैं पहले से, जरा ठहर जाइए, मेरी बातों को पूरा होने दीजिए, उसके बाद अपनी जवाबदेही तय कीजिए। लेकिन नहीं, ये लगातार हंगामे का दौर देखा गया और ये देखिए पीएम मोदी का इंतजार ये लोग कर रहे थे, लेकिन शांति से किसी ने भी पीएम मोदी के जवाब को नहीं सुना है। आगे देखने वाली बात होगी किस तरीके से प्रधानमंत्री और तंज कसते हैं, लेकिन ये जो तंज है, राहुल गांधी देखिए बिल्कुल अंतिम में आए हैं और राहुल गांधी के आने के बाद पीएम मोदी ने उन पर निशाना भी साधा है, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस पार्टी वही बात करती है बार बार जो फ्लो लीडर से हटा लिए जाते हैं। हम संवेदना व्यक्त करते हैं अधीर रंजन चौधरी के लिए और भारत का जो लगातार जो योजनाएं हैं जो संपन्न हो रही है, हम अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये फिलहाल पीएम मोदी
की विशेष बातें थी जो उन्होंने सदन के पटल पर रखने का काम किया है। देखते हैं आज जब हंगामे के भेंट एक बार फिर से चढ़ रही है सदन, जिस तरीके से ये वॉकआउट कर रहे हैं, अब देखते हैं विपक्ष किस तरीके से आगे अपना रुख व्यक्त करता है और पीएम मोदी और कौन कौन से निशाने विपक्ष पर साधते हुए नजर आते हैं। तो हम देखिए पल पल का अपडेट आपको देंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय अभी तक पीएम मोदी के भाषण को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।